सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनर। सोल मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो एक वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड बेयरर ऑफ ऑल द रिस्क। तो जिसका पूरा ऑनर भी एक ही पर्सन है, मैनेजमेंट भी पूरा उसी के हाथ में है और पूरा कंट्रोल भी वही करता है कि बिज़नेस के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं, सारे वही सिंगल इंडिविजुअल लेता है, जिसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। सारा प्रॉफिट भी उसी का है क्योंकि वो अकेला ही उस बिज़नेस को संभाल रहा है, पूरा ऑनरशिप उसी की है, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी होती है, तो सारा प्रॉफिट भी उसी का है, प्लस सारा रिस्क भी उसी को ही उठाना होता है, लॉस भी पूरा उसी का होता है। वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा अपना प्रॉफिट और लॉस, उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो एक सिंगल ऑनर है जिसका पूरा प्रॉफिट और पूरा रिस्क उसी के हाथ में है और ऑनर, मैनेजर और कंट्रोल पूरा उसी के हाथ में होता है, सिर्फ प्रोप्राइटर के हाथ में। इसके एग्जांपल हो सकता है जैसे एक ब्यूटी पार्लर, कोई राशन शॉप, गारमेंट्स की शॉप, तो ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल्स हो सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, first is ease of formation and closure. Hardly any legal formalities are required for start and closure of a sole proprietorship firm. किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए नहीं ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। किसी केस में, किसी बिज़नेस में कई बार कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे किसी ने कोई रेस्टोरेंट शुरू किया है तो उसके लिए कई बार लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट वो भी बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, तो ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती एक सोल प्रोप्राइटर को अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए भी। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ से वो बिज़नेस को ऑपरेट कर सकता है। सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर बिज़नेस एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है उसके लोन्स को चुकाने के लिए, अगर उसने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ पैसा उधार लिया, जैसे किसी ने एक राशन शॉप शुरू किया तो उसने जो उसमें सामान डाला है वो उसके लिए उसने लोन उठाया बाहर से, लेकिन अगर उसका बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चल पाता और अगर वो टाइम पे लोन नहीं दे पाता है तो उसके सिर्फ बिज़नेस एसेट्स ही नहीं बल्कि उसके पर्सनल एसेट प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है उस लोन को रीपे करने के लिए। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है टू हिज बिजनेस एसेट्स, हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट्स। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब है कि अगर बिजनेस एसेट्स काफ़ी नहीं है, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के लिए, तो पर्सनल एसेट, पर्सनल प्रॉपर्टी भी जैसे कि उसका घर, उसकी गाड़ी, ये भी यूज़ हो सकता है। उसको बेचकर भी उसे वो लोन चुकाना होगा अगर उसने वो लोन बाहर से लिया है। नेक्स्ट है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। रिस्क ऑफ फेलियर इज़ बोर्न अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। अगर बिजनेस फेल हो जाता है, कोई भी रिस्क ऑफ फेलियर है, जैसे कि रिस्क ऑफ थेफ्ट, अगर उसका सामान चोरी हो जाता है, रिस्क ऑफ फायर, उसके अगर आग लग जाती है उसके काम की जगह पे, या फिर कोई अगर गारमेंट शॉप है तो उसका अगर फैशन ट्रेंड चेंज हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसने अगर वो स्टॉक लाया था वो आउटडेटेड हो गया तो उसका वो फेलियर, लॉस हो गया, तो वो लॉस सारा उसको खुद ही उठाना पड़ेगा, तो उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सिंगल ऑनर है, ठीक है। तो पूरा रिस्क ऑफ फेलियर उसे अकेले को ही बेयर करना होगा। और अगर बिजनेस सक्सेसफुल है तो ही इंजॉयज ऑल द प्रॉफिट्स। तो इसकी नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड भी है कि अगर रिस्क होता है, रिस्क ऑफ फेलियर होता है तो उसको अकेले को बेयर करना होगा, लेकिन अगर बिज़नेस सक्सेसफुल है तो जितना भी प्रॉफिट हो उसका अकेले का होगा, उसे भी उसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रोल। ही हैज़ द राइट टू रन द बिज़नेस एंड मेक ऑल डिसीजंस। पूरा बिज़नेस उसी को चलाना है तो सारे डिसीजंस भी बिज़नेस से रिलेटेड वही लेगा। सपोज़ किसी की अगर एक शॉप है, राशन शॉप है, तो उसमें क्या सामान डालना है, हो सकता है कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हो, कुछ भी उसने अगर फर्नीचर में चेंज करना है, कोई भी छोटे मोटे चेंजेस हैं या बड़े चेंज भी करना है, कहीं लोन लेने का अगर वो सोच रहा है, तो या फिर
ठीक है, बिज़नेस को एक्सपेंड करने का सोच रहा है, तो सारे जो भी डिसीजंस होंगे बिज़नेस को चलाने के लिए वो उसको अकेला ही लेना है। उसे किसी और की वो एडवाइस ले सकता है किसी से, बट डिसीजन उसका खुद का ही होगा। तो ही हैज़ द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस। नेक्स्ट, नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस डज नॉट हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ऑनर्स। ऑनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। बिज़नेस की, एक सोल प्रोप्राइटर के बिज़नेस की उसके ऑनर से अलग कोई पहचान नहीं होती। ऑनर से ही वो बिज़नेस जाना चाहता है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, तो जो भी वो पर्सन उसको चला रहा है, तो उसके बिना उसकी कोई अपनी एंटिटी नहीं है। ऑनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑनर के होने से ही वो बिज़नेस है। ठीक है, उसी के से ही वो जाना जाता है। अगर आपको कोई ब्यूटिशियन है पसंद आती है, तो यही कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा काम करती है, इसके पास हमें जाना चाहिए। तो उसी की जो बिज़नेस की पहचान है वो अपने ऑनर से ही होती है। कोई शॉपकीपर है, अगर वो अपनी शॉप पे नहीं जाता या नहीं जा रहा तो वो दुकान नहीं खुलेगी उसकी। बिज़नेस की अलग कोई पहचान नहीं है, उससे सोल प्रोप्राइटर से ही वो जाना जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। डेथ, physical ailment, insolvency, mental illness of the sole proprietor has direct effect on the business. It can cause its wind up. अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, फिज़िकल एलिमेंट हो जाता है, उसको फिज़िकली हैंडीकैप हो जाता है, कोई भी उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, मेंटल इलनेस, उसको दिमागी रूप से कोई परेशानी होती है, अगर उसे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सीधा असर बिज़नेस में पड़ेगा। हमने देखा कि उसकी कोई अलग पहचान नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है बिज़नेस की। इट इज़ नोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। तो अगर सोल प्रोप्राइटर नहीं उस बिज़नेस को चला पाता तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा बिज़नेस पे। इट कैन कॉज इट्स वाइंड अप, हो सकता है वो बिज़नेस बंद भी हो जाए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के बिना वो बिज़नेस कौन चलाएगा। वही उसको कहते हैं करता रहता है, ऑपरेट वही करता है, सारे डिसीजंस वही लेता है, पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। तो सोल प्रोप्राइटर के बिना वो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में है। सोल प्रोप्राइटर मीन सिंगल ऑनर, सोल मीन सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब ऑनर है। एक सिंगल ऑनर है जिसका ऑनरशिप भी एक पर्सन के हाथ में है, मैनेजमेंट भी पूरा उसी का है, कंट्रोल भी उसी का है, सारे डिसीजंस वही लेगा, प्रॉफिट पूरा उसका है, रिस्क भी सारा उसी को उठाना पड़ेगा। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिज़नेस एसेट काफ़ी नहीं है आउटसाइड डेट पे करने के लिए, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, और बिज़नेस की अलग कोई पहचान नहीं होती अपने ऑनर के बिना। अगर ऑनर नहीं चला पाता बिज़नेस को तो वो बिज़नेस नहीं चल सकता। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है के फीचर्स हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।